हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुष्पा शर्मा फ्रॉम मनसा कॉलेज भिलाई। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार। सामाजिक आधार इससे तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम में जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो जो उसका बेस है वो सामाजिक तथ्यों के आधार पर भी निर्धारित होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है। इसके संबंध में क्रो एंड क्रो के अनुसार जो बातें उन्होंने जो कही है पाठ्यक्रम के विषय में वो इस प्रकार है कि पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के उन समस्त अनुभवों को सम्मिलित करता है जो उस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसे उनके मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास में सहायता मिलती है। क्रो ने ये कहा है कि शिक्षार्थी यानी जो बालक है उसके सारे अनुभवों को जो हम सम्मिलित करते हैं, जिससे कि इसके मानसिक, शारीरिक और भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास यानी जो पाठ्यक्रम उन्हें दिया जाता है उसके आधार पर ये देखा जाता है कि बालक क्या सीख रहा है, उससे उसका मानसिक विकास कैसा है, शारीरिक विकास कैसा है, उसमें इमोशंस कैसे आए हैं, वो सामाजिक गतिविधियां उसकी कैसी हैं, उसमें नैतिकता किस तरह से आ रही हैं। तो ये सारी बातों का समावेश जो है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित होता है। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि पाठ्यक्रम यानी शिक्षा देने का क्रम, बालकों को शिक्षा किस तरह से दी जाए, कैसे दी जाए, कब दी जाए, ये सारी बातों का जो निर्धारण होता है वह सामाजिक आधार पर भी निर्धारित होता है। जैसा कि पाठ्यक्रम में हम सभी जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम बनता है पूरे एक समूह, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शिक्षार्थी, समुदाय, समाज और राष्ट्र ये सभी प्रभावित होते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम विद्यालय हेतु जब बनता है तो विभिन्न स्तरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फिर जब वो विद्यार्थी उन पाठ्यक्रमों के आधार पर अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो डेफिनेटली अपने समुदाय के लिए एक अच्छा नागरिक या अच्छे एक समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बनते हैं, राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम का जो प्रभाव है वो न सिर्फ शिक्षार्थी तक रहता है बल्कि समुदाय, समाज और राष्ट्र इन सभी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल देश का नागरिक है, लेकिन देश के नागरिक के पहले वो किसी समुदाय का सदस्य भी है और किसी समाज का सदस्य भी है। तो चूंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है, तो जब हम पाठ्यक्रम में किन बातों का समावेश किया जाए उसके लिए हम ये जरूर देखते हैं कि शिक्षार्थी की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, उसके समुदाय की क्या मांग है, समाज की क्या मांग है और राष्ट्र जिसमें कि ये सभी आते हैं उनकी क्या मांग है, उसके आधार पर हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पाठ्यक्रम का प्रभाव एक तरह से देखें तो उससे न सिर्फ शिक्षार्थी, समाज, समुदाय और राष्ट्र ही प्रभावित रहता है, बल्कि समाज में जो पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं वो किन्हीं सामाजिक निर्धारकों के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि समाज की आवश्यकताएं, क्योंकि जिस समाज के लिए, जिस राष्ट्र के लिए, जिस समुदाय के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं वहां पर यह भी देखा जाता है कि समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज में किस तरह के व्यक्तित्व वहां में निवास कर रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति वहां रहते हैं, उसी प्रकार से उनके उद्देश्य क्या हैं उनको भी देखा जाता है। तीसरा है नियोजित क्रियाएं, क्योंकि ये जितनी भी नियोजित क्रियाएं हैं कि कैसे लागू किया जाना है, किस प्रकार पाठ्यक्रम बनाना है, किस स्तर का पाठ्यक्रम बनाना है, उसके लिए एक नियोजित क्रियाएं निर्धारित की जाती है जो कि समाज पे लागू हो पाए। उसके अलावा विषय सामग्री का चयन किया जाता है, क्योंकि समाज किस स्तर का है
उस स्तर के हिसाब से ही सामग्री निर्धारित की जाती है। ऐसा ना हो कि ग्रामीण एरिया में, अगर किसी छोटे से शहर में या ग्रामीण एरिया में हम अगर जहाँ पे कोई सुविधा न हो और हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बातें करना शुरू कर दें, तो पहले तो हम ये कहेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पहले उनके पास जो बेसिक सामग्री है वो तो मुहैया कराई जाए, वो तो उनको दी जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम का जब हम निर्धारण करते हैं तो उसमें सामाजिक निर्धारकों का बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है कि हम विषय सामग्री का चयन भी ऐसा करें कि जिसको सभी लोग जान सकें, जो सभी स्तर के लोगों पर अप्लाई हो सके। इसी प्रकार है संसाधनों का निर्माण, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है हम उसके आधार पर ही पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित करते हैं। क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश के समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पे जब आवश्यकताएं हैं उन्हीं के आधार पर उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर विषय सामग्री निर्धारित की गई है। तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे मूलभूत संसाधन क्या है, उन संसाधनों को भी देखा जाता है, उसी आधार पर हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता जाता है। उसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम बनेगा, जो पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, उसमें सामाजिक गुणों का विकास किस तरह से हो सकता है, क्योंकि समाज जब विकसित होगा तो देश विकसित होगा। सामाजिक गुणों का विकास सब में रहेगा, भाईचारे की भावना रहेगी, जातीयता नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो समाज का व्यक्ति राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक होगा। उसी प्रकार से कहा जाता है कि सभ्यता संस्कृति का भी ज्ञान, क्योंकि जब हमारे समाज, हमारे समुदाय के लिए पाठ्यक्रम अप्लाई किया जा रहा है तो हम अपने पाठ्यक्रम में हमारी सभ्यता संस्कृति क्या दे रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति को हमें कैसे बचाना है, उसका भी ज्ञान हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षार्थियों को होना आवश्यक है। क्योंकि बिना हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे समाज में बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे समाज में क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जब तक हम समाज की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, उनमें क्या कमियां हैं, हमारे समाज में क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनको दूर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसे भी जब हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो उससे जागरूकता फैलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो आज जो जातीयता है, जो लिंग विभेदता है, आज हम उन प्रकरणों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। इससे बहुत हद तक इन सब समस्याओं का हल हम लोग ढूंढ पाए हैं। और ये ज़रूरी है कि इस तरह की अगर भावनाएं हम बच्चों में लाएं कि ये जातीयता कोई वो नहीं है, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति का पालन करना चाहिए, तो इससे एक जागरूकता आती है। इसी प्रकार से हम कहें कि परंपरागत रीति रिवाज, हम कभी भी अपनी रीति रिवाज या अपनी परंपरागत भावनाओं को छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उनको हम साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं और उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह भी ज़रूरी रहता है कि हम अपने पाठ्यक्रम में इन सभी बातों का समावेश करते हैं, जिससे यहाँ पर भी हम कहें तो एक तरह से जागरूकता लाने के लिए प्राचीन काल में अगर देखें तो हमारे यहाँ जो परंपरागत जो पर्दा प्रथा थी, आज हम उसके दूसरे रूप को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, इसलिए कि हम अपने रीति रिवाजों को हम हटा नहीं रहे हैं, बल्कि उसका एक परिष्कृत रूप लोगों के सामने रखते हैं और अच्छे रूप में रखते हैं। इसलिए और ये सब कैसे संभव है? ये सब संभव है जब हम अपने पाठ्यक्रम में अपने शिक्षार्थियों को एक सही शिक्षा देंगे कि अगर हम समाज के एक अच्छे नागरिक बनेंगे तभी हमारा राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ पाएगा। इसी तरह से नागरिकता के गुणों का विकास, क्योंकि हर बच्चा वो सिर्फ समाज का एक सदस्य नहीं है, एक समुदाय का सदस्य नहीं है, बल्कि वो एक राष्ट्र का नागरिक भी है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि बालक जब शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो फला बच्चा जो है वो समाज का सदस्य, हम ये कहेंगे कि वो भारत देश का नागरिक है। तो नागरिकता के गुणों का विकास यानी देशभक्ति की भावना भी उस बच्चे में शामिल, उस बच्चे की भावना में शामिल होनी चाहिए। और ये डेफिनेटली संभव है
जब हम ये कहेंगे कि समाज में जो हम पाठ्यक्रम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो पाठ्यक्रम बच्चा जो है सही तरीके से ग्रहण कर रहा है, तभी उसमें इन सारी भावनाओं का समावेश होगा और उसके विचार अपने लक्ष्य बनेंगे और उसे अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ करने की एक प्रवृत्ति जागृत होगी। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम में सामाजिक निर्धारक थे उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो शिक्षा के जो अंग हैं मुख्य रूप से कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब ये जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम विद्यालय में ही संभव है और विद्यालय में ही पाठ्यक्रम हम दे सकते हैं। जब पाठ्यक्रम विद्यालय में प्रदर्शित किए जाते हैं तो उसमें वहाँ पर न सिर्फ विषय का चयन होता है बल्कि सहगामी क्रियाएं भी होती हैं। अब जब बालक विषय का चयन करता है तो उसमें न सिर्फ हम विषय के आधार पर जो उसके मूलभूत विषय हैं उसके अलावा अन्य जो विषय जो दिए जाते हैं, सहगामी क्रियाएं दी जाती हैं, उसके आधार पर उनका नैतिक विकास भी होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो बालक न सिर्फ विषय की जानकारी ले रहा है बल्कि उसमें एक नागरिकता के गुणों का जो विकास हम कह रहे हैं वो विभिन्न सहगामी क्रियाएं जो विद्यालय में प्रदर्शित की जाती हैं, विद्यालय में कराई जाती हैं, वह सभी से बालक का एक मूल्य बनता है और बालक के अपने मूल्य एक तरह से नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम पाठ्यक्रम ऐसा बनाएं कि उसमें समाज की जो मांग है उनको हम देखें और उनके आधार पर हम पाठ्यक्रम में उन बातों का समावेश करें जिससे कि विद्यार्थी जो है अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और वो लक्ष्य निर्धारित ऐसा होगा जो समाज के लिए भी उपयोगी होगा और देश के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।